नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना आप लोग कैसे सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए पहला स्टेप में क से ज्ञ तक व्यंजन वर्णमाला को अंग्रेजी में रूपों को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहला स्टेप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क है तो के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इं, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। यहाँ पे देखिए टी से त, टी एच से थ, देखिए यहाँ पे टी से ट, टी एच से ठ, उसी प्रकार से टी से ट, टी एच से देखिए यहाँ पे थ है ना। तो उसी प्रकार से देखिए ये जो खंड में इंग्लिश आप देख रहे हैं इसका भी इंग्लिश सेम होता है। जैसे टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से दोस्तों न। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धन्य स, एस से दंतन स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, उसके बाद से ज्ञ होता है, इसका इंग्लिश होता है जी वाई। ठीक है, जैसे आप लोग दोस्तों इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़ना आपको आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो कैसे मालूम चलेगा आपको याद हुआ है, तो आप इसको ढक लीजिएगा इस इंग्लिश के अक्षर को। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से आप लोग खुद से जो है ना इसका इंग्लिश लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क है तो के से क होता है, ख है तो के एच से ख, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, ऐसे करके आप लोग खुद से दोस्तों प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको आने लगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा स्टेप में मैं आपको दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने लिखने सिखाने के लिए दूसरा स्टेप में हिंदी स्वर वर्णमाला अंग्रेजी में आपको मैं अब सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए अ है, ए से अ, इस प्रकार से मात्रा को भी मैंने इसमें सिखाना है। तो पहले आप लोग इसको सीख लीजिए। ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से बड़ी ई यानी दीर्घ ई, यू से हर्ष ऊ बोल सकते हैं छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ। ठीक है, इस तरह से आर आई से री, ई से ए छोटा ए भी बोलते हैं, ए आई से बड़ा ए या दोस्तों ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से दोस्तों अंग, ए एच से दोस्तों अह। ठीक है, तो ये रहा आपका अंग्रेजी पढ़ने लिखने सीखने के लिए दूसरा स्टेप, जो कि आपको मैंने यहाँ से कंप्लीट करा दिया। अब दोस्तों आपको ये याद रहेगा कैसे, आप इसको बार बार ऐसे ब्लैंक करके जो है ना आप लोग इसको तोप करके खुद से दोस्तों लिखिएगा इसका इंग्लिश दोस्तों। जैसे मैं अभी लिख करके बताता हूँ दोस्तों कैसे आपको लिखना है। चलिए इसको हमें इस तरह से ढक दिए। अब दोस्तों आपको लिखना कैसे है देखिए, अब आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों अ है तो ए से अ होता है, तो यहाँ पे ए से अ, डबल ए से दोस्तों आ, ई का होता है आई, बड़ी ई का होता है डबल ई, ऊ का होता है यू, बड़ा ऊ का होता है इंग्लिश डबल ओ, री का होता है आर आई, ए का होता है ई या दोस्तों ए का होता है ए आई। इस प्रकार से आप लोग इसका भी इंग्लिश खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको प्रैक्टिस में आएगा, उसके बाद से आप सीख पाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों ABCD के अक्षर जो होता है उसको आपको छोटे और बड़े अक्षर को ध्यान में रखना होता है। जैसे बड़ा ए, बड़ा बी, सी, बड़ा अक्षर ये वाला है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला छोटा है। ठीक है, लेकिन उच्चारण जैसे यहाँ पे देखिए ए हम पढ़ रहे हैं इसको, तो ए इसको भी पढ़ेंगे छोटा ए को, बी छोटा बी, ऐसे करके पहले आप लोग बड़े अक्षर का ज्ञान कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से करके यहाँ पे देखिए जी एच आई, जी है, के है, एल एम एन ओ पी। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे देखिए छोटा पी इसमें कैसे ऐसे है, क्यों देखिए ऐसा है तो यहाँ पे छोटा क्यों। इस तरह से करके आप लोग इसको खुद से पढ़ेंगे। आर एस टी यू वी
WXYZ, ये हो गया बड़ा अक्षर अंग्रेजी का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से छोटा अक्षर देखिए यहाँ पे ABCD का, ABCDEFGHIJ, इस तरह से करके आप लोग खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये दोस्तों ABCD का जो है ना लेटर लगभग एक बच्चा को भी दोस्तों याद होगा। ठीक है, तो आपको भी याद होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें समय ना गवा करके। बस आपको यहाँ पे पहचान रखना ये है दोस्तों, जो अंग्रेजी के बड़ा अक्षर होता है उसी प्रकार से छोटा भी अक्षर होता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, उस प्रकार से नहीं होता है, लेकिन इसका आवाज़ जो होता है, ध्वनि जो होता है वो सेम होता है। जैसे हम इसको ए बोलेंगे तो इसको भी ए बोलना होगा। जैसे यहाँ पे टी बोलेंगे इसको, तो इसको भी तो हम लोग टी बोलेंगे, लेकिन इसका लेटर अलग होगा। ठीक है, छोटा अक्षर का लेटर दूसरा होता है, अंग्रेजी के बड़ा अक्षर का लेटर दूसरा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एम इस तरह से है, तो यहाँ पे देखेंगे एम इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद से एल देखिए ऐसे केवल डंडा है, और बड़ा एल में देखिए यहाँ पे एक ऐसे है दोस्तों, ऐसे नीचे से घुमा हुआ है। ठीक है, यही आपको जानना है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, बड़ा ई ऐसे है तो छोटा ई ऐसे है। ठीक है, यही सब चीज़ आपको देखना होता है। जी देखिए ऐसा है तो छोटा जी ऐसे है, यही आपको पहचान करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे बड़े अच्छे से यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, तो एक एक अक्षर को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे आता है बारी आपका हिंदी स्वर वर्णमाला का जो मात्रा होता है उसका इंग्लिश क्या क्या होता है आप लोग जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दोस्तों थोड़ा सा समझने का ज़रूरत होता है। देखिए स्वर वर्णमाला और मात्राएं अंग्रेजी में आप लोग सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अ है। ठीक है, अ का इंग्लिश ए होता है, मात्रा इसका नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए आ है, आ का इंग्लिश दोस्तों डबल ई होता है। देखिए यहाँ पे है, और आ की मात्रा होता है, तो आ की मात्रा होता है तो इसका इंग्लिश क्या होता है बताएंगे हम आपको। देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, इस तरह से कर दे। चलिए देखिए यहाँ पे आ का तो इंग्लिश हो गया डबल ए, लेकिन मात्रा का इंग्लिश क्या होगा देखिए बताते हैं। ए जो है ना यहाँ पे, यही इसका इंग्लिश है। अब यहाँ पे कहिएगा सर अ के लिए ए है, तो यहाँ पे मात्रा के लिए ए क्यों बताया आपने? क्योंकि दोस्तों अ के लिए भी ए होता है, आ के मात्रा के लिए भी ए होता है। जैसे अगर आपको कॉमल लिखना है, क्या दोस्तों कॉमल लिखना है, आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे KAML। ठीक है, KML ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा। वहीं दोस्तों आप लोग KAMAL लिखेंगे तब सही होगा। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए मैं बताता हूँ दोस्तों, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है, क्या दोस्तों क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है, सारे के सारे अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, मिला होता है। इसीलिए हम यहाँ पे बताए हैं, कॉमन लिखे हैं तो KA लगाए हैं, क्योंकि क में अ का ध्वनि है। म है तो एम लिख करके ए लगाए हैं। ल है तो इसमें लास्ट वाला अक्षर है, लास्ट वाले अक्षर में अ का ध्वनि नहीं आता है, तो इसीलिए यहाँ पे ए नहीं लगाए हैं, KAMAL। वही दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉमल, ठीक है, अब वही दोस्तों ल से कोई शब्द शुरू होता है, जैसे ल, उसके बाद से ग, फिर न, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे? तो इसमें तो ए लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एल, ए से ल, जी, ए से ग, एन से न। अब देखिए लास्ट में एन आ गया, न आ गया, तो इसमें दोस्तों हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों लास्ट वाले अक्षर में अ का ध्वनि नहीं रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आ की मात्रा लगा करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे र है। ठीक है, क्या है दोस्तों, र है, आ की मात्रा यहाँ पे है, उसके बाद से यहाँ पे म है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे? तो बड़ा आसान है दोस्तों। देखिए र का इंग्लिश दोस्तों आप लोग जानते हैं आर होता है। आ की मात्रा के लिए मैंने ए बताया था, आर के बगल में ए लिखेंगे। म का इंग्लिश क्या होता है? एम होता है, तो यहाँ पे एम लिखेंगे, RAM। राम हो गया। ठीक है कि नहीं है? तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि ए का प्रयोग दोस्तों अ के लिए भी होगा, आ की मात्रा के लिए भी होगा। ठीक है, चलिए मैं यही समझाना आपको चाह रहा था, आप लोग समझ गए होंगे, आशा है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। ई है दोस्तों, ई का जो मात्रा होता है दोस्तों ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश ऐसे होता है, आई। ठीक है, उसके बगल में दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों, अब बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है। ठीक है, इसके बगल में यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश यू होता है। अब इसके बगल में क्या है? बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का जो मात्रा होता है ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश डबल ऊ लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे री है, री की मात्रा दोस्तों ऐसे होगा, इसका इंग्लिश हम लिखते हैं RI। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ए है,
ए का मात्रा है दोस्तों एक इकले में, इसका इंग्लिश यहाँ पे ई है। उसके बगल में यहाँ पे दिखेंगे दोस्तों अय है, अय की मात्रा ऐसे होता है डबल इकले में, और इसका इंग्लिश हम लोग ए और आई लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ओ है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ लिखते हैं जीरो की तरह ऐसे। उसके बाद से औ है, औ की मात्रा है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ए यू से औ की मात्रा, ठीक है। देखिए एक एक स्वर का दोस्तों एक एक मात्रा होता है, ठीक है। एक केवल अ को छोड़ करके बाकी जितना स्वर अक्षर होता है सब अक्षर का एक एक मात्रा होता है, सिंबल होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी शब्द लिखेंगे तो उसमें लगेगा ही लगेगा। जैसे रेहानी हमको लिखना है तो र में एकले की मात्रा, हा फिर न, तो रेहान हो गया, है कि नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों अंग, अंग की भी मात्रा ऐसे होता है एक, ठीक है। अंग की मात्रा अनुस्वार के रूप में, इसका इंग्लिश ए और एन लिखते हैं, ठीक है। अह, अह की मात्रा ऐसे होता है दो विसर्ग के रूप में, और इसका इंग्लिश हम लोग ए और एच लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे आपको मैं यहाँ पे दोस्तों दो अक्षर तीन अक्षर के बहुत सारे शब्दों को यहाँ पे देखिए सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम मात्रा है दोस्तों ये, चलिए जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों आ की मात्रा से रिलेटेड बना शब्द, देखिए यहाँ पे जैसे राणा है तो आर से र, आ की मात्रा लगा तो ए, ड़ है तो एन, आ की मात्रा है तो ए, राणा हो गया। झाला है तो यहाँ पे झ का इंग्लिश जे एच ए एल ए, झाला। खाला है के एच ए से खा, एल ए से ला, खाला। पाला है पी ए से पा, एल ए से ला, पाला हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारा शब्द है, जैसे यहाँ आ है आ, तो आ के लिए मैंने क्या बताया था डबल ई, तो यहाँ पे आप देखेंगे डबल ई एस एच ए है, आशा, ठीक है। तो आप देख लेंगे बहुत सारा यहाँ पे शब्द छोटा छोटा है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे इससे भी बड़ा शब्द आपको दिखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए अपना है तो ई से अ, प है तो पी से प, एन ए से ना, अपना। सपना है तो एस ए से स क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों स में अ का ध्वनि है, पी ए से प, एन ए से ना, सपना। सागर है तो एस ए से सा, जी ए से ग, आर से र, ठीक है। मानव एम ए से मा, एन ए से न, डब्ल्यू से अभी से व, मानव, ठीक है। उसी प्रकार से टावर है तो टी ए से टा, बी ए से व, आर से र, टावर। चादर है सी एच ए से चा, डी ए से द होगा, आर से र, चादर। इस तरह से देखिए यहाँ पे है ना बड़ा बड़ा शब्द है, बहुत सारा शब्द है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अनाज है ए से अ, एन ए से ना, जी से ज, अनाज। डायन है तो डी ए से डा, वाई ए से अ, एन से न, डायन। आसान है तो डबल ए से आ, एस ए से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे शा, एन से न, आसान, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा शब्द है, आप लोग खुद से भी रोक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए उससे भी बड़ा शब्द आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए आफ्ताब है तो ए से अ, एफ से फ, टी ए से ता, बी से ब, आफ्ताब। शमशाद है तो एस ए एम एस ए डी, शमशाद। फरहान एफ ए आर एच ए एन, फरहान। अनवार है तो ए से अ, एन से, और ए से दोस्तों न, डब्ल्यू ए से या भी ए से वा, आर से र, अनवार। अखबार है तो ए के एच बी ए आर, अखबार। देखिए यहाँ पे है ना असफाक है ए एस पी एच ए के, असफाक, ठीक है। आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मात्रा का कैसे प्रयोग हुआ है देखिए बहुत सारा शब्द है कि नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वही दोस्तों सेम मात्रा है दोस्तों, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों छोटी ई की मात्रा से बनने वाला बहुत सारा इंग्लिश के शब्द है, जैसे लिख है तो एल से ल, आई से दोस्तों ल में ई की मात्रा जो है उसका इंग्लिश, ख का इंग्लिश के एच, लिख। हीरा है तो पहले ह का इंग्लिश देखिए यहाँ पे एच है, ई की मात्रा जो लगा है उसका इंग्लिश आई है। र है तो आर है, ए है तो आ की मात्रा के लिए हीरा। किस है के आई एस, किल है के आई एल, मिस एम आई एस, बीक है बी आई के, बीक। इस प्रकार से आप यहाँ पे बहुत ही सारे शब्दों को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा शब्द है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे आई से प्रयोग हुआ है, सारे शब्दों में आप देखेंगे आई है। क्यों है आई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे शब्दों में छोटी ई की मात्रा जो लगा हुआ है उसके लिए आई 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 इस तरह से करके है ना। तो आप देखिए यहाँ पे किन के आई एन, बिन बी आई एन, सीत एस आई टी, एल आई एन, लीन लिया एल आई वाई ए, रीट आर आई टी, दीन डी आई एन, हिस्सा एच आई एस ए, हिस्सा, ठीक है।
उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा भी शब्द आपको दिखने को मिलेगा, है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा रहा, छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है और स्वर अक्षर जो ई होता है उसका भी इंग्लिश आई होता है ना। जैसे यहाँ पे कविता है तो यहाँ पे देखेंगे कि ए से क हो गया, क में अ का ध्वनि है तो वह है तो भी, आई से वी की मात्रा, ई की मात्रा, टी ए से था कविता। जैसे मेरा नाम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे है कादिर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, कादिर है तो पहले क्या है दोस्तों, क है तो की, आ की मात्रा है तो ए, द है तो डी। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो आई, क्यों? क्योंकि दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई भी होता है, आई भी होता है। जहाँ पे उच्चारण धीरा होता है बड़ी ई की मात्रा का, वहाँ पे आई लगता है, तो मेरे नाम में आई लगता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा नाम में बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण धीरा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे शाह है तो एस एच ए, म है तो एम, छोटी ई की मात्रा है आई, एल से ल, शामिल। अब यहाँ पे देखिए खिंचाव है तो के एच, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे के एच, उसके बाद से छोटी ई की मात्रा है तो आई, च है तो सी एच, आ की मात्रा है तो ए, व है तो भी, के एच आई से खी, सी एच ए से चा, भी से व, खिंचाव। उसके बाद से खनिज है तो के एच ए से ख, नी है तो एन आई जे, खनिज, ठीक है। उसके बाद से दलित है तो डी ए से द, एल आई से ली, टी से त, दलित, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कविता है तो के ए से क, भी आई से वी, टी ए से ता, कविता। उसके बाद से रमित है तो आर ए से र, एम आई से मी, टी से त, रमित हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों विमान है तो पहले क्या है, वो है, वो में ई की मात्रा भी आई हो गया। माँ है, एम ए से माँ, एन से न, विमान। उसके बाद से कालिया है, इसका इंग्लिश लिखेंगे के ए से का, एल आई से ली, वाई ए से या, कालिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक मात्रा का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी दोस्तों दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा शब्द है, इसको भी आप लोग खुद से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रोक कर के वीडियो को देखेंगे कि कैसे कैसे प्रयोग हुआ है छोटी ई की मात्रा का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इंग्लिश के शब्द है, हिंदी में अगर हमको लिखना होगा बड़ा आसानी से हम लिख देंगे। जैसे एन है, न लिखेंगे, आई है तो ई की मात्रा न में, आर ए से र, जे से ज, नीरज। उसके बाद से के है तो क लिखेंगे, आई है तो ई की मात्रा, एस ए से दोस्तों स, एन से न, किशन। उसके बाद से जे से ज, आई से दोस्तों ई की मात्रा, डबल एन है तो एक आधा न, एक पूरा न, टी से त, जिन्नत। उसके बाद से एम से म, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एन ए से न, टी से त, मिनत। उसके बाद से जे से ज, आई से ई की मात्रा, एस ए से दोस्तों सा, एन से न, जिसान। के से क, आई से दोस्तों ई की मात्रा, सी एच से च, ए से आ की मात्रा, डी से दोस्तों ड, कीचड़। अब यहाँ पे देखिए कीचाड़ हो गया, कीचाड़, ठीक है। तो कीचाड़ भी हो सकता है, कीचड़ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई कीचाड़ दिया कुछ भी, यानी चढ़ा दिया किसी की देह पे, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, वो तो कीचाड़ दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए एल से ल, आई से दोस्तों ई की मात्रा, के एच से ख, एन से न, आई से आ की मात्रा, लिखना। आर से दोस्तों र, आई से ई की मात्रा, भी ए से वा, जे से ज, रिवाज। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारा शब्द है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग बेहतर होइएगा। एस एच से स, ठीक है, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एम से म, एल ए से ला, शिमला। टी से क्या होगा, ट होगा, आई से दोस्तों ई की मात्रा, के ए से क, टी से ट, टिकट। उसके बाद से यहाँ पे देखिए के एच से दोस्तों ख, ए से आ की मात्रा, एल से दोस्तों ल, आई से ई की मात्रा, के से क, खालिक, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एम ए से दोस्तों माँ, एल आई से दोस्तों ली, के से क, मालिक, ठीक है। के एच से क्या होगा ख, ठीक है, टी आई से टी, वाई ए से या, खटिया, के एच आई से खी, सी एच ए से दोस्तों च, डी आई से डी, खिचड़ी। उसके बाद से यहाँ पे के ए से क, एल से ल, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एम से म, कलीम।
ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही सारा यहाँ पे शब्द है दोस्तों, आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे लगा आज की ये क्लास हमको कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको दोस्तों बहुत सारी मात्रा को और मात्रा से बनने वाले इंग्लिश के हिंदी के शब्दों को आपको पढ़ना लिखना सिखाया। तो कैसे लगा आज की ये वीडियो हमको कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाएँ। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पिन करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखने की शुरुआत करने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।